जैसे आपने देखा कि लास्ट वीडियो में हमने अशोक को चंड अशोक बनने की कहानी तक उनकी हिस्ट्री को देखा, उनकी जीवनी को देखा। यहाँ हम अब चंड अशोक कैसे अशोक फिर से बने और इस बार वो अशोक सिर्फ अशोक नहीं प्रियदर्शी अशोक बनकर आए। हाउ ही हैड चेंज हिज इमेज फ्रॉम क्रूअल अशोक टू beloved अशोक. So the history and the story of Ashoka changes from the war of Kalinga. सो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बात करें, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया, फिर उनके सुपुत्र बिंदुसार के बारे में बताया और उसके बाद बिंदुसार के सुपुत्र अशोक की कहानी चल रही थी। The first king of Mauryan Empire, Chandragupta Maurya. Then we discuss about Bindusar, the second king of Mauryan dynasty, and now we are discussing presently the life of the most greatest king of Indian history, the third emperor of Mauryan dynasty, that is Ashoka the Great. We had discussed earlier about how Ashok became Chand Ashok, and now we are going to discuss how Ashok is becoming Priyadarshi Ashok. The changes bring in his life by the war of Kalinga. After the war of Kalinga, his life got changed. Let's see how Kalinga War, the life change experience of Ashoka the Great. The Battle of Kalinga and submission to Buddhism. How the Battle of Kalinga began and it brings the submission towards Buddhism in Ashoka's life. कैसे कलिंग की लड़ाई ने अशोक के अंदर एक आत्मचिंतन करने का मौका दिया और अशोक कैसे अपने अंदर परिवर्तन ला सके और उस परिवर्तन के बाद उन्होंने कैसे बुद्धिज्म को अपनाया। आइए जानते हैं। Ashoka launched an assault to conquer Kalinga during 256 BC, and the Battle of Kalinga became a turning point in his life. Ashok personally led the conquest and secured victory. On his order, the whole province was plundered, cities were destroyed, and 1,000 people were killed. अब अशोक कलिंग को अपनाने के लिए, क्योंकि इकलौता राज्य रह गया था जिसे उन्होंने अभी तक कॉन्कर नहीं किया था, उसे अपनाने के लिए, उसे जीतने के लिए बड़ी भारी सेना के साथ कलिंग पर 265 बीसी में आक्रमण करते हैं और इस सेना का प्रमुख निर्णायक या निर्देशक अशोक खुद होते हैं, जो उस सेना के साथ कलिंग पे लड़ाई करते हैं। इस लड़ाई में अशोक की जीत होती है और इस लड़ाई में वो पूरा राज्य नेस्तो नाबूद, तबाह और डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हजारों घर जला दिए जाते हैं, शहर उजाड़ दिए जाते हैं और कई लोग मर जाते हैं। हजारों लाखों की तादाद में लोग मरे पड़े रहते हैं। उस रात अशोक जीत की खुशी मनाते हैं और सुबह जब वो अपने राज्य के सर्वे के लिए बाहर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जलते हुए घर, मरे हुए लोग, बिखरे हुए अनाज, रोती हुई शक्लें, चीख पुकार की आवाज सुन के इतने ज्यादा दुखित हो जाते हैं कि वो निर्णय करते कि वो कभी युद्ध नहीं करेंगे और उस दिन से वो पाटलिपुत्र रिटर्न करते हैं और वहां वापस आने के बाद वो युद्ध को और हिंसा पर पूर्ण विराम लगा के खुद को अहिंसक बताते हैं और वो बुद्धिज्म को मानने के लिए आतुर हो जाते हैं। The morning after the victory, he went to survey his state of things and encountered nothing except burned house and scattered crops, having brought face to face with consequence of war. For the first time, Ashoka felt overwhelmed with the brutality of his action. He saw flashes on the destruction, that is conquest, and had vowed even more returning to Patliputra. He experienced an utter crisis of faith during this period and sought penance for his past deed. He vowed never to practice violence again and devoted himself completely to Buddhism. So this brings changes in Ashoka's life. ये एक परिवर्तन लेकर आया अशोका के जीवन में और अशोक चंड अशोक से प्रियदर्शी अशोक बने। यानी अशोक ने हिंसा का पथ छोड़ के अहिंसा के पथ पर अपने आप को सुगसर किया और ये ऐसा पथ प्रदर्शक मार्ग उनके लिए बना कि उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को अपनाया और देश में शांति लाने की पूर्ण रूप से चेष्टा की। अशोक ने इसके बाद एक बहुत बड़ी घोषणा की कि कलिंग में बचे हुए सारे पुरुष, मर्द, बच्चे, औरतें उनकी संतान हैं, वो उन सबको अडॉप्ट करते हैं और उनकी देख और उनके जन कल्याण का पूरा प्रतिनिधित्व वो खुद अपने ओर से स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। Let's see how the administration of Ashoka was. His kingdom was divided into pradeshas or provinces
which subdivided into Vishayas or subdivisions, and Janapad, which were further subdivided into villages. उन्होंने अपने राज्य को प्रदेश, प्रदेश को विशासस और विशासस को जनपद में बांटा हुआ था और ये जनपद आगे मिलकर गांव में बंटते थे. The 5 chief provinces under Ashoka regions were, इनके अंदर इनके राज्य में बटे हुए 5 जो प्रमुख प्रदेश थे वो कौन कौन से? उत्तर पथा, जिसे नॉर्थ प्रोविंस कहा गया, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी. अवंती, द वेस्टर्न प्रोविंस, जिसकी राजधानी या हेडक्वार्टर उज्जैन को कहा गया. पश्चिमपथ, ईस्टर्न प्रोविंस, जिसकी राजधानी या सेंटर तोशाली थी. दक्षिण, सदर्न प्रोविंस, दक्षिण पथ जिसे कहते हैं, और जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी को बनाई गई. और सेंटर प्रोविंस जो 5वां प्रोविंस था, जिसे मगधा कहा गया, जिसकी राजधानी पटना या पाटलिपुत्र को बनाई गई, और अशोक वहां से रह के पूरे एम्पायर को अपने लुक आफ्टर करते थे. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा रिलीजियस रिफॉर्म अशोक ने कौन कौन से किए, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे घोषणाएं पारित की, व्हाट रूल्स ही अलाउड, एंड हाउ द अशोकास एम्बलम केम्स आउट. अशोक चक्र के बारे में बात करेंगे और जानेंगे अशोका के समय में भारत के इतिहास के उस स्वर्णिम दौर को जिसमें हमने कितनी प्रसिद्धियां, कितनी ख्याति और कितनी तरक्कियां की. We will come to know the golden era of Indian history in which what we achieved. So do be with my channel, subscribe, like and comment, and do press the bell icon for getting the videos update and notification. आप प्लीज अपना प्रेम स्नेह मेरे चैनल के साथ बरसाते रहें. धन्यवाद. थैंक यू सो मच.